हेलो दोस्तों। आज हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना को MRSAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी है। ये क्या है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम है MRSAM। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मीडियम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है। जो हमारी आपको देखिए ये हमारी मिसाइल है। और जो हमारी मिसाइल अगर किसी अगर ये हमारी मिसाइल है, अगर कोई टारगेट हमारा हवा में है, अगर उसको उड़ाना हो तो इस तरह की मिसाइल को हम क्या कहते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है हमारे हमारे DRDO के द्वारा। ठीक है। तो इसका नाम क्या है? MRSAM। DRDO की बात करते हैं हम तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर DRDO की स्थापना हुई थी। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं DRDO के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? तो तमिलनाडु ने डेनमार्क के साथ भागीदारी की है। मैंने आपको पता ही होगा जैसे कि ऊर्जा द्वीप तमिल डेनमार्क बना रहा है। ऊर्जा द्वीप का निर्माण डेनमार्क कर रहा है नॉर्थ सी के अंदर। तो तमिलनाडु जो मन्नार की खाड़ी है, ये हमारा भारत है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट डेनमार्क की सहायता से तमिलनाडु में डेनमार्क की सहायता से एक ऊर्जा द्वीप बनाने का योजना रखी गई है। ठीक है। मतलब दोनों मिलकर साथ में योजना बना रहे हैं। ठीक है। डेनमार्क की बात करते हैं। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। क्या है? कोपनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है हमारी चेन्नई। ठीक है। तमिलनाडु के CM का नाम वर्तमान में क्या है? तो MK स्टालिन। MK स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान में CM है, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। और वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर भी चेंज हुए हैं। इससे पहले कौन से थे? बनवारी लाल पुरोहित। ये तमिलनाडु के गवर्नर थे, लेकिन हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर चेंज हुए हैं। तो तमिलनाडु के गवर्नर चेंज हुए हैं। वो जो नागालैंड के गवर्नर थे वही तमिलनाडु के गवर्नर बन चुके हैं। तो क्या नाम है इनका? RN रवि। RN रवि तमिलनाडु के नए गवर्नर बनाए गए हैं। और जो बनवारी लाल पुरोहित जो तमिलनाडु के गवर्नर थे, उनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है। तो हाल ही में कुछ चेंज हुए हैं, वो देख लीजिएगा। तो पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये असम के गवर्नर है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 सितंबर 2021 को किसने उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? किसे किया है? तो किसे किया गया है उत्तराखंड का नया राज्यपाल? ये क्या है? गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। ठीक है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल इससे पहले बेबी रानी मौर्य थी और हाल ही में चेंज हो गई है। तो कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है। उत्तराखंड की CM की बात करें हम तो पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के नए CM हैं। इससे पहले सबसे पहले थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत। उसके बाद फिर तीरथ सिंह रावत बने। अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए CM बन चुके हैं। ठीक है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो कैपिटल दो है इसकी, एक तो गैरसेन है, गैरसेन, और दूसरी है हमारी देहरादून। ठीक है। उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला कॉक पार्क है, और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड के अंदर ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में चर्चा में रहा क्यू क्यूकर टार्क अव अवनार लेक। क्यूक टार्क अवनार लेक क्या है? तो ये क्या है? ये एक द्वीप है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष हिमालय दिवस कब बनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिमालय दिवस कब बनाया जाता है? तो आंसर है हमारा, प्रतिवर्ष हिमालय दिवस कब बनाया जाता है? तो आंसर है हमारा 9 सितंबर को बनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिमालय दिवस कब बनाया जाता है? 9 सितंबर को बनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस बनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस बनाया जाता है 8 सितंबर को। 5 सितंबर को टीचर डे बनाया जाता है। राष्ट्रीय अध्याप जो सॉरी 5 सितंबर को टीचर डे बनाया जाता है, ठीक है। और 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 सितंबर 2021 को शुरू किया गया मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है? तो ये स्ट्रीट वेंडर से इसका संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने वो वो वर्ल्ड नाम से अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोब नाम से अपना नया डिजिटल बैंक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन को डिलीवरी करने का काम करेगा, ठीक है। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया है, तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना के गवर्नर का नाम क्या है? तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर है, ठीक है। और वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव, ठीक है। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर, ठीक है। बात करते हैं तेलंगाना की, तो दक्षिण भारत का पहला डोकपारा कहाँ पर है? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। दक्षिण भारत का पहला डोकपारा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। तो हैदराबाद में क्या है, अभी हैदराबाद संबंधी बता दिया कि दक्षिण भारत का पहला डोकपार कहाँ पर है, ये हमारा हैदराबाद में है। अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क है, हाल में करंट क्वेश्चन है ये हमारा चंडीगढ़ में खुला है, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।